हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर के बारे में सीखा था। मतलब जो हमने नंबर सिस्टम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, ठीक है। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने लास्ट रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर से थोड़ा सा आगे पढ़ा था। आज हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा डीपली जाएंगे, ठीक है, कि रियल नंबर क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हम जनरली रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रियल नंबर कहते हैं किसे, ठीक है ना। रियल नंबर किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर जनरली वी हैव टू टाइप्स, वन इज द रैशनल एंड अनदर इज द इर्रेशनल। इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था, रैशनल एंड इर्रेशनल, राइट। इन दोनों नंबर के बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं एंड इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जनरली एक एक करके हम जानते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं। कोई भी एक फ्रैक्शन हो, कोई भी एक ऐसा फ्रैक्शन हो या कोई भी एक नंबर्स हो जिसको अगर डिवाइड दें, जिससे हम किसी भी संख्या को अगर डिवाइड दें, अगर उसका जो डिवाइड जो मतलब जो क्वोशंट आएगा, अगर डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है, अगर वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब कि लास्ट में ख़त्म हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 15/2, अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा तो 2 7 जा 14 पॉइंट 2 5 जा 10। अब इसके जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या होगी, वो एक जगह पर आकर खत्म हो गई है। एक जगह पर आकर क्या हो गया है, वो खत्म हो गया। विच मीन्स दैट कि जो भी ऐसी वैल्यू है एक, तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। या एक और है P/Q, राइट। इसकी कंडीशन ये है, और कॉमा Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है रैशनल नंबर की। तो दो कौन कौन सी कंडीशन है। एक तो पहला हमारे पास में क्या है, डेसिमल वैल्यू शुड बी टर्मिनेटिंग, क्या होना चाहिए, वो टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट। उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, रिप्रेजेंट एज P/Q where Q is not equals to 0. These are the two methods by which we can, जिस तरीके से हम, ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम एक रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो हाउ मेनी रैशनल नंबर वी हैव, पेनल्टी मतलब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक 2/3 एनीथिंग, राइट, एंड सो ऑन। ये हमारे पास में रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर के बारे में, अगर एक तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट में लिखी हो और इसका फैक्टराइजेशन ना हो सके, विच मीन्स इसकी पेयरिंग ना बने, इसका जो हमारे पास में फैक्टराइजेशन ना हो सके, फैक्टराइजेशन इसका ना हो सके, ठीक है। सेकंड हमारे पास में क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू है, सपोज अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 50 प्लेस तक हम निकालते जाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती चली जाएगी। विच मीन्स दैट इसका जो डेसिमल वैल्यू है, इसकी जो डेसिमल वैल्यूज है वो कैसी है, वैल्यूज u है स्टूडेंट,
डेसिमल वैल्यूज है वो क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। ऐसी सपोज दैट 10 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम ऐसे करेंगे तो 3.333 ये कभी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो इस तरह की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल हमने और इर्रेशनल दोनों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम इसी में कुछ पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर है जो हम डेली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, नॉट इन द लाइफ, विच मीन्स दैट कि हम कैलकुलेशन वगैरह में जो यूज़ करते हैं। रैशनल नंबर के बारे में हम कैटेगरी बनाते हैं। जो हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, ठीक। एक को कहते हैं हम इंटीजर्स, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एंड सेकेंड को कहते हैं हम फ्रैक्शन। इंटीजर्स को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसे कहते हैं इंटीजर्स? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इस जो नंबर लाइन पे दिखाते हैं हम उसको इंटीजर्स कहते हैं, जिसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये हैव अ नंबर लाइन, ठीक है, विच इज अ 0, इसको बताया था आपको ओरिजिन कहते हैं, एंड हियर इज द माइनस इन्फिनिटी, हियर इज द पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड 1 2, राइट, -1 एंड -2। तो जो भी नंबर होती है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन हमें मालूम है उसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एन रैशनल नंबर। इसको हम कैसे लिखेंगे? पी अपॉन में क्यू, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। सपोज दैट 2/3, 2/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब ऊपर की वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। स्पेलिंग गलत हो गई, न्यूमरेटर। एंड नीचे की वैल्यू को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, राइट। तो ये हो गया, जो फ्रैक्शन है कैन बी रिटन एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डी एन डी, और यू कैन राइट दैट एन डी। इसमें भी अगर हमारे पास अगर आप देखोगे तो इसमें एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, एंड कुछ होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। कैसे लिखते हैं? आइए मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। मैंने लिखा 7/2, तो जब 7/2 है इसको हम बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन, बट इट कैन बी कन्वर्टेड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे? देखो, 2 3s are 6, रिमाइंडर इज 1, डिनोमिनेटर इज 2, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, right, and this is known as simple fraction, simple fraction, okay। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो इर्रेशनल नंबर है। हमने रैशनल पे तो चर्चा कर ली, अब हम थोड़ी सी डिबेटिंग कर लेते हैं कि एक्चुअली जो इर्रेशनल नंबर होती है वो क्या होती है, राइट। तो इसमें हम सिंपल सी लॉजिक है, इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर के भी कुछ और नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे। तो इर्रेशनल नंबर आपको पहले बता दिया था मैंने, वो है क्या? ठीक है, इर्रेशनल नंबर बता दीजिए आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिसकी डेसिमल वैल्यू दशमलव प्रसार जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसी में एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होती है
रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसी में दो टाइप्स होती है। नॉन टर्मिनेटिंग तो खैर दोनों में होगी, एक में होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग हो रही है मतलब एक ही वैल्यूज बार बार डेसिमल पॉइंट में रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल 0.090909 डैश 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 डैश, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.09 की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो इस पे लगा देंगे बार, तो विच मीन्स दैट इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हो रही है। और रिकरिंग मतलब 0909 बार बार रिपीट हो रही है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, राइट, डबल आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें क्या है कि कोई एक ऐसी वैल्यू सपोज दैट 3.437581233 डैश 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 डैश, ये कभी वैल्यू उसकी ख़त्म नहीं होगी, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, राइट, इसको बोल देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इस वैल्यू को बोलेंगे। ठीक है, सो अब हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं। सम क्लासिफिकेशंस ऑफ द नंबर, जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन से हैं, आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में। सम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं इवन नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्या। रिटन एज कैसे होते हैं, 0 2 4 6 8। अगर कोई भी एक नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर अगर ये सारी वैल्यूज आती हैं, सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा 1348, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई, इस ये जो नंबर लिखा मैंने इसका यूनिट प्लेस है ये वाली, और इस पे कौन सी वैल्यू है, ये जो इस ग्रुप से मैच करती है, विच मीन्स दैट कोई भी नंबर होगा अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये सारी वैल्यूज होंगी तो समझ जाना कि वो कौन से नंबर होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसकी एक और कंडीशन होती है विच इज, इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय, कंप्लीटली सॉरी ये एल सॉरी completely divisible by 2, राइट। तो हो सकता है स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगी, तो इस पर ध्यान मत देना, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू हियर इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू द मैथमेटिक्स, राइट। तो इसको हम क्या 2 से डिविजिबल होगी, जैसे कि लास्ट की वैल्यू हमने क्या लिखा था 1348, अगर आप 1348 को डिवाइड करोगे 1348 इसको हमने डिवाइड कर दिया बाई 2 से, तो 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, देखो कंप्लीटली डिविजिबल होगी, विच मीन दैट यस 8 इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास में इसका अपोजिट होता है, इसका दूसरा भाई होता है, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। सेम पीछे वाले के उसमें से पढ़ेंगे, 0 1 2 3 हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर, कौन से प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर ये सारी वैल्यूज आए तो समझ जाना वो कौन से नंबर होते हैं, वो ऑर्डर नंबर होते हैं, जैसे 1 3
87, तो ये यूनिट प्लेस पर है तो समझ जाना ये ऑड नंबर है। और कंडीशन 2 क्या है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। तो लास्ट की 1387 है, 1387 डिविजिबल बाई 2, उसको डिवाइड करते हैं, 2 6 8, 2 9 2 3 6.5, देखो डेसिमल की वैल्यू आएगी, लेकिन डिविजिबल नहीं है, तो यस दिस इज एन ऑड नंबर। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम यही सीखते हैं, यहाँ तक कि नेक्स्ट वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप लर्निंग, बाय।